Please subscribe to my channel Math Academy and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी, जहां मैं करवाती हूं आपके एचएसएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ रूल्स, कुछ और ऐसी ट्रिक के साथ, जहां से आप एग्जाम में डायरेक्ट वो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप उसको चुटकियों में उसका सॉल्यूशन दे दोगे। इसी सीरीज में जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जैसे कि आपने सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, उसी से आपको पता चल गया होगा कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है सेट्स। सेट्स की हम बेसिक डेफिनेशन, टाइप ऑफ सेट्स हम वहाँ से पिछली वीडियो से आप वहाँ से क्लियर कर लेना। और आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले करवाने जा रही हूँ एक लॉ, जिसका नाम हमारे पास डी मॉर्गन लॉ, जिसका नाम क्या होता है हमारे पास, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ होता है हमारे पास, कोई भी दो सेट ले लिए हमने, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यानी कि ए एंड बी हमारे पास क्या है, कोई भी दो सेट है। इनके ऊपर अगर हमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना हो तो हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ ले हमसे। यानी कि अब तक हमने किया है अकेले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, और मैंने आपको बताया है अकेले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। यहाँ उसने क्या कह दिया, ए यूनियन बी पता है आपको क्या होती है, अगर उसका हमें क्या निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो। ए डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी देखो, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अगर यूनियन है यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ जो सिंबल हो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो उसी सीरीज में अगर वो पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, सेम इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वो हमारे पास क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है, सिंबल अपोजिट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, यूनियन का, और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये होता है, इस सारी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। ये हमारे पास क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ होता है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो एग्जामिनर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन दे दे वो आपके, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। क्या पूछा उसने, जो मैं स्टेटमेंट यहाँ लिखूंगी उसमें से क्या बतानी हमें, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट वो दे दे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो सेकंड ऑप्शन में दे दे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर दे दे, वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड ऑप्शन दे दे वो आपके पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, यानी कि जो ऑप्शन उसने दे रखे हैं इनमें से वो कंडीशन कौन सी है जो हमारे पास ट्रू नहीं है। अब देखो जिसने डी मॉर्गन लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको तो देखते ही पता चल जाएगा कि इन जो तीन ऑप्शन में है इसमें से हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया है इसके इक्वल होता है, यानी कि ये तो हमारे पास ट्रू है, नॉट ट्रू नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो इसके बराबर हो जाता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, यानी कि पूछा क्या हमसे, नॉट ट्रू, यानी कि ये भी यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल दे दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हमारे पास सिंबल चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसने सिंबल को क्या रख लिया, एज इट इज रख लिया, यानी कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या होगी, नॉट ट्रू होगी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको इस ये ऐसे एग्जाम्पल भी बताते चलूँगी जिससे आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि एग्जामिनर किस हिसाब से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, और लास्ट में मैं
एक या दो क्लासेस स्पेशली जो मैंने आपको करवाया है सेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए हैं उनके एक या दो क्लासेस में मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, जिससे आपको सारा जो पीछे का है वो कवर हो जाएगा और कोई नया जुड़ेगा उसको भी ये पता चल जाएगा कि किस हिसाब से कोई भी एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन इस सेट्स में से पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट जो डेफिनेशन कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, वो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, यानी कि कोई भी सेट है उसके कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। यानी कि कोई भी सेट ए दे रखा हो, लेट ए बी एनी सेट, ए हमारे पास क्या है, कोई भी सेट है, देन हम बोलेंगे कार्डिनल ऑफ सेट ए। कार्डिनल ऑफ सेट यानी कि इसको ए भी हमारे पास कोई सेट है, इसके कार्डिनल नंबर निकालना हो यानी इसका कार्डिनल नंबर निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि कोई भी सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यानी कि कोई भी सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। यानी कि कोई भी सेट दे दिया उसका अगर मैं कार्डिनल निकालना हो तो वो हमारे पास क्या होगा, जो सेट उसने दे रखा है उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट है उनको आप क्या करोगे, काउंट करोगे। इसमें कितने एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 5, यानी कि जो 5 है हमारे पास वो इसका क्या बन जाएगा, कार्डिनल नंबर बन जाएगा ए सेट का। यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर होंगे ए सेट में वो उसकी क्या बन जाएगी, कार्डिनलिटी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी सेट दे दे उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है मैं आपको करवाती हूँ, कोई भी दो सेट दे दे। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा समझना, कोई भी दो सेट दे दे उनका हमें क्या निकालना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, अगर मैं जनरली आपको कितने भी सेट दे दे उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी 2 सेट लेके उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, अब देखो लेट कोई भी कार्टेशियन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, यानी कि कोई भी 2 सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेट एक सेट मान लिया हमने ए, दूसरा सेट मान लिया हमने बी, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे हम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सेट के साथ। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। अब देखो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, मान लो वो हमारे पास मिलेगा ए बी, जो इनके सेट में एलिमेंट आएंगे उनको क्या लिखेंगे, हम जनरली मैं बता रही हूँ, फिर एक एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको करवाऊंगी। वो होगा हमारे पास ए बी, जब हम जो यो ए है वो हमारे पास सेट ए से बिलोंग करेगा, जो ये बी एलिमेंट आएगा वो हमारे पास कौन से सेट से बिलोंग करेगा, बी सेट से बिलोंग करेगा। अगर इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो किसका सेट में बन जाएगा, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में बन जाएगा। जो ए बी आया है हमारे पास, ये ए बी आया है हमारे पास इस सेट में, ये हमारे पास बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे पास क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ए को हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बी को हम बोलेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी 2 सेट हो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो उसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी, और जो ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा हमारे पास उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ए बी हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, एक ऑर्डर बन रहा है, पेयर बन रहा है एलिमेंट का, तो हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। जहाँ हमारे पास देखो ए क्रॉस बी है, यहाँ हमने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो होना चाहिए ए का, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होना चाहिए हमारे पास बी का। मान लो मैं आपको बोल दूं बी क्रॉस ए,
यानी कि मैंने बोल दिया बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी मान लो एक बार इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास ये ए और बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है मैंने बताया है फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो ए अगर यहाँ पे हमारा बी क्रॉस ए लिया है तो ए किससे बिलोंग कर जाएगा, इस बी सेट से, और ये बी बिलोंग कर जाएगा हमारे पास इस सेट ए से। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल से करवाती हूँ। अब हम करेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक एग्जाम्पल लेके करवाऊंगी तो वहाँ से अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ए सेट हमने कंसीडर कर लिया, ए ई आई, तीन एलिमेंट लेके करवा रही हूँ। बी हमारे पास होगा 1 2 3, बी हमारे पास क्या होगा 1 2 3। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने बताया है ए क्रॉस बी, लिखने का तरीका क्या बताया मैंने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिख रही हूँ। इसका मतलब जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट हम क्या किसका लेंगे, ए का लेंगे। अगर बी क्रॉस ए लिखूंगी तो इसमें जो एलिमेंट उठाएंगे हम पहला एलिमेंट किसका उठाएंगे, बी सेट का उठाएंगे। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी, यानी कि ए जो सेट में जितने भी एलिमेंट है ए ई आई, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट करेंगे हम एलिमेंट जो सेट बी में दे रखे हैं उनके साथ। अब देखो ए का मैंने पहला एलिमेंट उठाया, ए उठाया, उसकी मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1 के साथ भी, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी, यानी कि यहाँ से मेरे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 3 बनेंगे। फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, ए उठा लिया, ए की सबसे पहले किसके साथ प्रोडक्ट लिखेंगे, 1 के साथ, बीच में कोमा लगाएंगे, फिर ए की करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ, फिर कोमा लगाएंगे, ए की करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कि यहाँ से हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए। मैंने बताया है सेट में जो होते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ए एलिमेंट उठाया, इन तीनों के साथ उसका क्या कर दिया हमने, प्रोडक्ट ले लिया। उसी तरीके से अब इसका दूसरा एलिमेंट उठाओ ई, उसकी भी 1 के साथ प्रोडक्ट, 2 के साथ प्रोडक्ट और 3 के साथ प्रोडक्ट। फिर हमने क्या उठाया, 1 की प्रोडक्ट, 1 के साथ आई उठाया, आई उठाया, आई की प्रोडक्ट 1 के साथ, आई की 2 के साथ और आई की 3 के साथ, यानी कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। ऐसे कर लोगे। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या उठाओगे, 1 उठाओगे, यानी कि ये सेट उठाओगे। इसमें बी क्रॉस ए निकालना हो तो आप ये लोगे, 1 लोगे, 1 की मल्टीप्लाई कराओगे इन तीनों के साथ, 2 उठाओगे, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ, ए एलिमेंट के साथ, और 3 उठाओगे, उसकी भी इसके साथ क्या करवा दोगे आप, मल्टीप्लाई करा दोगे। अब देखो यहाँ से आपको एक बात रिजल्ट याद रखना है, यहाँ से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिजल्ट याद रखना है। अब मैं आपको करवाती हूँ कुछ रिजल्ट, मैं आपको करवाती हूँ कुछ रिजल्ट्स बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ रिजल्ट हैं जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं इन जनरल। मैंने आपको बताया है जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं और बी क्रॉस ए लेते हैं, उनमें जो एलिमेंट आते हैं उनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी पे रिजल्ट है हमारे पास इन जनरल ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ हमारे पास क्या होता है, नॉन इक्वल होता है। यानी कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल नहीं होता, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। लेकिन इन कंडीशन, इन एनी केस हमारे पास ये आ जाए कि कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, मान लिया एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने एक्स वाई और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने ए बी, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब x की वैल्यू हो हमारे पास a के पास और y की वैल्यू हो b के इक्वल। अगर हमारे पास कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर हों, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने एक्स वाई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने ए बी, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, x फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हों, उसका मतलब होता है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट के इक्वल। ठीक है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो मान लो ये कह दे वो नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए सेट। कितने दे दिए उसने, मैंने बताया है इसको नंबर ऑफ ए यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए। एन ए को हम क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर मीन उस एलिमेंट, उस सेट में कितने एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है, उनको हम किसे नोट करेंगे, एन ए से। मान लो नंबर ऑफ बी सेट में हमारे पास कितने हैं, 4। तो अब देखो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो आएंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई से। वो हमारे पास कितने आएंगे, 20। वो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 20। यानी कि एग्जामिनर पूछ ले आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ ए सेट में कितने हैं, 5 एलिमेंट है। जो हमारे पास बी सेट है उसमें टोटल नंबर कितने हमारे पास, 4। तो आपसे पूछ ले देन जो इनका ए क्रॉस बी बनेगा, यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा बी के साथ, उस सेट में हमारे पास टोटल नंबर कितने आएंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो कितने आएंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ ए बी उसने 5 दे रखे हैं, नंबर ऑफ बी उसने 4 दे रखे हैं। तो टोटल इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। ठीक है, एक रिजल्ट ये था। अब अगर आप एक रिजल्ट है ये हमारे पास, अगर ए का कोई भी सेट ए है उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें 5 के साथ, 5 हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। अगर कोई सेट ए है, बी है, सी है, कोई भी सेट हो, अगर उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं 5 के साथ तो हमें क्या रिजल्ट देता है, 5 ही रिजल्ट देता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से जो मैंने आज करवाया है कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होता है वो क्लियर हो गयागा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसमें मैं आपको करवाऊंगी जितना भी सेट में अब तक हम कर चुके हैं उनसे रिलेटेड, चाहे वो पिछले एग्जाम्स में आए हो या मैं कुछ अपने पास से बना के आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी जहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन के को हिट कर सकेंगे। ठीक है, थैंक्स।